फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्या गुरुकुल नर्सिंग क्लासेस। आज हम लेकर आए हैं फिर एक नया टॉपिक, नई क्लास लेबर। तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि लेबर क्या है, लेबर में क्या होता है, कौन कौन से स्टेजेस होती हैं, कौन से फेजेस होते हैं, इसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो लेबर क्या है, लेबर में क्या होता है, जब मदर प्रेग्नेंट होती है, मदर का जो एंटीनेटल पीरियड क्या होता है कंप्लीट हो जाता है, मतलब 9 मंथ कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद क्या होता है, मदर को पेन आते हैं। तो पेन आने के बाद क्या होता है कि सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, इसीलिए मदर को क्या होते हैं, पेन आते हैं। पेन के बाद बेबी एक्सपल आउट होता है। उसके एक्सपल आउट होने के बाद क्या होता है, बेबी एक्सपल आउट होने के बाद प्लेसेंटा आउट होता है। प्लेसेंटा आउट होने के बाद हम मदर को क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन पीरियड में रखते हैं। तो हम सबसे फर्स्ट देखते हैं लेबर की स्टेज, कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं। तो सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ लेबर एंड लास्ट हो जाता है फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में होता है सर्वाइकल डायलिटेशन एंड इन्फेसमेंट। फिर आ जाता है सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। तो सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, एक्सपल्शन ऑफ बेबी, एक्सपल्सन ऑफ बेबी एंड आ जाता है हमारा थर्ड पीरियड। ठीक है, मीन्स थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज ऑफ लेबर में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा, देन आ जाता है ऑब्जर्वेशनल स्टेज। ठीक है, तो ये लेबर की फोर्थ स्टेज होती है। सबसे फर्स्ट स्टेज, इसमें क्या होता है, सर्विक्स का डायलिटेशन होता है, मतलब जो मदर को ट्रू एंड फॉल्स पेन आते हैं वही है इसमें सर्विक्स डायलिटेशन। देन होता है एक्सपल्शन ऑफ बेबी, सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर में। सेकेंड स्टेज में जो बेबी होता है वो क्या होता है, एक्सपल आउट होता है। थर्ड स्टेज में बेबी एक्सपल आउट होने के बाद की प्रोसेस रहती है कब तक, प्लेसेंटा के एक्सपल्सन तक। तो यहाँ पर प्लेसेंटा एक्सपल्शन देन होता है। जब एक्सपल्शन हो जाता है उसके बाद हम क्या करते हैं, 1 आवर्स तक जो मदर होती है और बेबी दोनों को हम ऑब्जर्वेशनल पीरियड में रखते हैं। तो जो मदर का ऑब्जर्वेशन पीरियड होता है वो आ जाता है ऑब्जर्वेशनल स्टेज, मीन्स फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर। मतलब मदर को किसी टाइप के कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो रहे, ऑक्सीजन सैचुरेशन देखते हैं, ब्लड प्रेशर, मतलब आफ्टर डिलीवरी क्या होता है, मदर के जो वाइटल्स होते हैं वो फॉल होने के चांसेस होते हैं। मतलब वाइटल्स क्या होते हैं, सबसे ज्यादा वाइटल अफेक्ट होते हैं। तो वाइटल अफेक्ट होते हैं तो हम वाइटल ऑब्जर्वेशन के लिए क्या करते हैं, फोर्थ स्टेज ऑफ लेबर में हम उसको ऑब्जर्वेशनल स्टेज में रखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर, क्योंकि फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, इसको भी क्या किया गया है, फेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। तो ये इसकी क्या है, फेजेस। ठीक है, फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, इसको भी डिवाइड किया गया है 3 फेजेस में। सबसे फर्स्ट फेज होता है लेटेंट फेज, सेकेंड होता है एक्टिव फेज एंड थर्ड होता है ट्रांजिशनल फेज। ये 3 फेजेस होते हैं। तो सबसे फर्स्ट देखेंगे हम लेटेंट फेज की, लेटेंट फेज क्या होता है। ठीक है, तो लेटेंट फेज में क्या होता है, लेटेंट फेज में जो सर्विक्स का डायलिटेशन है, मतलब यहाँ पर क्या होता है, सर्विक्स डायलिटेशन होता है। फर्स्ट में तीनों में ही सर्विक्स डायलिटेशन होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ट्रू लेबर से स्टार्ट कहाँ से होता है, सर्विक्स
डायलिटेशन। तो यहाँ पर सर्विक्स डायलिटेशन कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। सर्विक्स कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर। देन आ जाता है लेटेंट फेस। तो लेटेंट जो फेस है, लेटेंट फेस, इसका ड्यूरेशन कितना होता है, ठीक है, ड्यूरेशन। लेटेंट फेस ये हो गया इसका। जो लेटेंट फेस है कहाँ से स्टार्ट होता है, ट्रू लेबर से लेके सर्विक्स डायलिटेशन। सर्विक्स डायलिटेशन कितना होगा 2.5 सेंटीमीटर सर्विक्स डायलिटेशन होता है। टोटल सर्विक्स डायलिटेशन क्या है, थर्ड फेज जाते तक 10 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन फर्स्ट लेटेंट फेज में कितना होता है 2.5 सेंटीमीटर। और लेटेंट फेज का ड्यूरेशन कितना होता है, अगर मदर प्राइमी है, प्राइमी मदर है, देन मल्टी ग्रेविडा, मल्टी ग्रेविडा मदर है। प्राइमरी मदर मीन्स मदर ने क्या किया है, फर्स्ट टाइम बेबी कंसीव किया, उससे पहले उसका कोई बेबी नहीं था और ना ही उसकी कोई डिलीवरी हुई है। तो जो प्राइमरी है, प्राइमरी ग्रेविडा मीन्स प्राइमरी मदर जो होगी, प्राइमरी मदर का जो लेटेंट फेस ड्यूरेशन कितना होगा, लेटेंट फेस का ड्यूरेशन कितना होगा 6 to 8 आवर्स। देन मल्टी ग्रेविडा, अगर क्या हुआ है मदर के पहले भी बेबी हो चुके हैं तो उनका कितना होगा, तो उनका होगा 4 to 5 आवर्स, मतलब 4 to 5 आवर्स का लेटेंट ड्यूरेशन होगा। प्राइमरी मदर का 6 to 8 आवर्स एंड मल्टी का 4 to 5 आवर्स। फिर इसके बाद हम देखते हैं इसमें, ये हमने देख लिया। अब इसमें जो पेन होते हैं, ठीक है, वो हम इसमें देखेंगे। ये देखा हमने लेटेंट फेस का ड्यूरेशन। इसके बाद आ जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन में अगर जो मदर है उसका यूट्राइन कॉन्ट्रैक्ट कितनी कितनी देर में होगा, तो जो लेटेंट फेस में यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितना कब होगा 20 to 30 मिनट। 30 मिनट में 15 से 20 सेकेंड, ठीक है। 15 से 20 सेकेंड के लिए क्या होगा, पेन अराइज होगा। मतलब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन मीन्स मदर को जो पेन आते हैं वो कितनी कितनी देर में आएंगे, कितनी कितनी देर में आएंगे 20 to 30 मिनट्स, ठीक है। 20 to 30 मिनट्स मतलब आधे आधे घंटे में कितनी में आएंगे, कितनी देर के लिए 15 से 20 सेकेंड के लिए यहाँ पर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। और ये प्रोसेस कितने आवर्स की होगी, अगर प्राइमरी मदर है तो ये 3 आवर्स की होगी, अगर मल्टी ग्रेविडा मदर है तो ये कितने आवर्स की होगी 2 आवर्स की होगी। फिर ये आधे घंटे बाद जब ये प्रोसेस 3 आवर्स की, अगर मल्टी है तो 2 आवर्स की, ठीक है, और प्राइमरी है तो 3 आवर्स की। फिर इस प्रोसेस के बाद क्या होगा, सर्विक्स का जो डायलिटेशन है वो जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कब होगा, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 5 to 7 मिनट्स बाद। कितनी मिनट्स बाद 5 to 7 मिनट्स बाद। यहाँ पर कितनी देर में आ रहे थे यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब जो मदर को पेन हो रहे थे वो 20 to 30 मिनट्स में आ रहे थे। कितनी देर के लिए 15 से 20 सेकेंड के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, उसके बाद की प्रोसेस ये कितनी 2 to 3 आवर्स चलेगी। देन उसके बाद क्या होगा 5 to 7 मिनट्स के लिए। यहाँ पर मदर ऐसी थी कि मतलब काम भी करते जा रही थी अपना, उसको कॉन्ट्रैक्शन भी आ रहे थे तो फील नहीं कर रहे थे, थोड़ा पेन था तो वो क्या कर रही थी, टॉलरेट कर रही थी। लेकिन उसके बाद क्या होगा, मदर को 5 to 7 मिनट्स में क्या होंगे, कॉन्ट्रैक्शन आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये कौन से फेज का था, ये हमने देखा लेटेंट फेज। इसके बाद है एक्टिव फेज। अब एक्टिव फेज में क्या होता है हम देखेंगे। एक्टिव फेज में क्या हो रहा है, एक्टिव फेज हमने देखा लेटेंट फेज। लेटेंट फेज में क्या हो रहा था, जो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, ट्रू लेबर से लेकर 2.5 सेंटीमीटर डायलेट हो रहा था इसमें सर्विक्स, ट्रू लेबर पेन से लेकर। देन यहाँ उसमें क्या हो रहा था, जो प्राइमरी मदर थी, प्राइमरी मदर्स में जो प्रोसेस थी वो कितनी हो रही थी 6 to 8 आवर्स। एंड मल्टी में क्या थी, मल्टी में हो रही थी 4 to 5 आवर्स की। लेकिन यहाँ पर एक्टिव फेज में क्या हो रहा है, प्राइमरी मदर मतलब ये जो एक्टिव फेज है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर। यहाँ पर सर्विक्स का डायलिटेशन कहाँ तक हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। मतलब लेटेंट फेज में कितना हो रहा था 2.5 सेंटीमीटर और यहाँ पर हो रहा है 2.5 सेंटीमीटर से 8 सेंटीमीटर तक सर्विक्स डायलिटेशन। और देन प्राइमरी मदर की का जो ड्यूरेशन है एक्टिव फेज का वो होगा
4 to 5 आवर्स का। देन मल्टी है, अगर मदर ने पहले भी बेबी कर चुका है तो उसका ड्यूरेशन होगा 2 to 3 आवर्स का। देन आ जाता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, मतलब यहाँ पर जो लेबर पेन है वो कितनी देर में आएंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में होगा, 3 to 5 मिनट्स, हर 4 से 5 मिनट में। कितनी देर के लिए, 40 से 50 सेकंड के लिए। वहां पर ड्यूरेशन कम था, वहां पर मदर अपने काम भी कर ले रही थी और क्या हो रहा था, वो पेन उसको फील भी नहीं हो रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक्टिव फेस में क्या होगा, एक्टिव फेस में यहाँ पर हर 3 से 5 मिनट के बीच में 40 से 50 सेकंड के लिए मदर को क्या होंगे, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होंगे, मीन्स उसको क्या होंगे, पेन आएंगे। तो ये था एक्टिव फेस। इसके बाद हम देखते हैं ट्रांजिशनल फेस। ट्रांजिशनल फेस, ट्रांजिशनल फेस में क्या होगा, यहाँ पर जो सर्विक्स है, सर्विक्स का डायलेटेशन फुली डायलेटेड हो जाएगा, यहाँ पे 8 to 10 सेंटीमीटर तक। देन जो प्राइमरी मदर है, प्राइमरी मदर में जो ट्रांजिशनल फेज है इसका ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर्स का होगा। देन मल्टी है, मल्टी ग्रेविडा मदर है तो उसमें कितना होगा, 1 आवर्स का होगा। मतलब यहाँ पर जो लेबर पेन है वो क्या होंगे, मतलब ये जो ट्रांजिशनल फेज है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, 2 आवर्स का होगा। देन मल्टी में कितना होगा, 1 आवर्स का होगा। देन लेबर पेन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन कितनी देर में होगा, 3 मिनट्स में। कितनी देर में होगा, 3 मिनट्स में होगा 1 कॉन्ट्रैक्शन। कितनी देर के लिए होगा, 3 मिनट्स, कितनी देर के लिए आएगा, 90 सेकेंड। ठीक है, 1 कॉन्ट्रैक्शन वो आएगा, वो भी कितनी देर के लिए आएगा, 90 सेकंड के लिए आएगा। फर्स्ट में कितनी देर के लिए आ रहा था, 15 से 20 सेकंड के लिए। सेकंड में 40 से 50 सेकंड के लिए। और यहाँ पर कितनी, यहाँ पर तो हर 3-3 मिनट में, हर थोड़ी थोड़ी देर में, हर 2-3 मिनट में क्या होगा, 1 कॉन्ट्रैक्शन आएगा, वो भी 90 सेकेंड्स के लिए। और यहाँ पर 3 to 5 मिनट्स में कितना आएगा, 40 to 50 सेकेंड में। और इससे पहले हमने लेटेंट फेज में क्या देखा था, लेटेंट फेज में कितनी देर के लिए आ रहा था, 15 से 20 मिनट के बीच में आ रहा था, वो भी कितनी देर के लिए, मतलब 20 से 30 मिनट्स के बीच में आ रहा था, वो भी कितने देर के लिए, 15 से 20 सेकेंड के लिए। मतलब उस फर्स्ट लेटेंट फेज में कम कॉन्ट्रैक्शन थे, देन सेकेंड में थोड़ा ज्यादा, देन ट्रांजिशनल फेज में जाकर जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या हुआ, जो सर्विक्स का डायलेटेशन है वो क्या हो गया, फुली डायलेट हो गया। और कॉन्स्ट्रिक्शन क्या होगा, यहाँ पर ज्यादा आने लगे, लेबर पेन क्या होने लगे, ज्यादा आने लगे। 3 मिनट्स में 1 कॉन्ट्रैक्शन 30 सेकेंड में। तो जो फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर है, ये प्राइमरी मदर में कितनी देर का होता है, इसकी प्रोसेस कितनी देर में कंप्लीट होता है, 12 to 14 मिनट्स में कंप्लीट होता है। देन जो मल्टी ग्रेविडा मदर होती है उसमें 6 to 8 आवर्स में कंप्लीट होता है। मतलब जो फर्स्ट स्टेज है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होगा, टोटली तीनों फेज मिलाकर 12 to 14 मिनट्स प्राइमरी में। और जो मल्टी है, मल्टी में कितना होगा, 6 to 8 आवर्स की क्या होगी, यहाँ पे प्रोसेस होगी। तो ये था हमने आज देखा लेबर में हमने जो तीनों स्टेज है उसको डिस्कस किया। फिर तीनों स्टेज के अंदर पे जो फर्स्ट स्टेज है उसमें जो फेजेस थी उसको हमने आज की क्लास में डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे सेकेंड स्टेज ऑफ लेबर। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर डाउट क्लियर कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नए वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।